ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. बिरादरान इस्लाम, हाज़रीन जुमा, दीनी मिली भाइयों बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम्द व सना और नबी पाक जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के बाद आज के इस खुतबे में बहुत ही मुख्तसर अंदाज में इंसान को जिसने पैदा किया उसकी क्या हैसियत है, क्या औकात है, वो पैदा करने वाले ने खुद उसका ज़िक्र फरमाया है। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम से दो तीन मकामात में जहाँ जहाँ ज़िक्र है इंशाअल्लाह निशानदेही करके खुतबा इख्तिताम तक पहुँचा दिया जाएगा। हम तमाम भाइयों पर ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारी तख्लीक़, हमारी पैदाइश, हमारी खिलकत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मकाम रखा है, औकात रखी है, उसको वो अल्लाह की आवाज़ में, अल्लाह के कलाम से समझने की वो कोशिश करे। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के औकात बताते हुए ये फरमाया, हल अता अलल इंसान हीनु मिनद्दहर लम यकुन शय्यम मज़कूरा। क्या इंसान के ऊपर से एक ऐसा वक्त नहीं गुज़रा है कि वो इंसान उस वक्त में कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था, उसकी कोई हैसियत ही ऐसी नहीं थी कि उसका ज़िक्र किया जाए, उसका नाम लिया जाए, उसका चर्चा हो। ऐसा भी वक्त इंसान के ऊपर से गुज़रा है।
अब अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी क्या औकात रखी है, क्या हैसियत रखी है कि हम कोई काबिल शय है ही नहीं। ऐसा भी वक्त गुजरा है हमारे ऊपर से। फिर उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना करम किया कि अल्लाह ने हमको सुनने वाला, देखने वाला बनाया। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को खालिस चुनी हुई मिट्टी से पैदा किया है। कोई मिलावट नहीं, कोई आमेजिश नहीं, कि उस इंसान को मजबूत बनाने के लिए मिट्टी के साथ कुछ बालू रेता भी मिला दिया जाए, कुछ पत्थर के टुकड़े मिला दिया जाए, कोई और चीज़ ऐसी उसके साथ आमेजिश कर दी जाए कि कुछ और मजबूत हो, सिर्फ मिट्टी से, खालिस मिट्टी से। अब अंदाज़ा लगाए कि खालिस मिट्टी से जिसकी पैदाइश हो, तख्लीक हो, वो चीज़ कितनी मजबूत हो सकती है। हमारे ऊपर छत बनती है, सिर्फ सीमेंट डाल देने से छत मजबूत हो जाएगी, या उसके ऊपर पत्थर मिलाना पड़ता है, बालू देना पड़ता है, क्या क्या केमिकल मिलाना पड़ता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, खालिस मिट्टी से हमने इंसान को पैदा किया। सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिम मकीन, फिर उसकी शक्ल हमने दूसरे अंदाज में बदल दिया कि हमारा जद्द अमजद, हमारा बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी से पैदा कर लेने के बाद अब इंसान का जो मुआमला चलता है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र फरमाया कि अब मिट्टी से नहीं, अब उस मिट्टी से बने हुए से फिर हम दूसरे अंदाज में पैदाइश का सिलसिला शुरू किए। वो भी अंदाज देखिए क्या है, सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन, अब हमने उसी मिट्टी से बने हुए इंसान से दूसरे इंसान बनाने के लिए अब मिट्टी से नहीं बल्कि उससे नुत्फ़ा निकलेगा और उस नुत्फ़े से अब सिलसिला चलेगा। वो भी कोई मजबूत चीज़ नहीं है। सुम्मा जअलनाहु, फिर हमने कर दिया नुत्फ़ा की शक्ल में, फ़ी क़रारिम मकीन, एक मखसूस ठहरी हुई जगह में, कि मिट्टी से बने हुए इंसान अब उससे दूसरा इंसान पैदा होगा तो वो नुत्फ़े से होगा और वो नुत्फ़ा एक मखसूस जगह में रखा जाएगा और फिर वो पैदाइश का सिलसिला कैसे कैसे आगे बढ़ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे कुरान में बताया। ये सूरह मोमिनून है, आयत नंबर 12 से 16 तक होगी, हिंदी उर्दू में तर्जमा कुरान होगा। अपनी हैसियत के बारे में, अपने औकात के बारे में कभी कभी खोल के देखा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको क्या बनाया, हमारे अंदर क्या क्या तकब्बुर है, क्या क्या घमंड है, हम अपने आप को कितना पहलवान, कितना ताकतवर, कितना मजबूत समझ रहे हैं, और हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बता रहा है। कभी अपनी औकात पता करने के लिए तो कुरान खोल के देखो। आगे फरमाता है, फ़ख़लक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, उस नुत्फ़े को हम एक मखसूस जगह में ठहरा देते हैं और कुछ दिन गुज़र जाने के बाद वही पानी वाला नुत्फ़ा खून का जमा हुआ एक हिस्सा बन जाता है, जमा हुआ खून बन जाता है। वो अब पानी के रंग से बदल करके खून में आ जाता है और जमा हुआ खून दिखता है। फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, और वो खून का जमा हुआ हिस्सा फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक गोश्त का टुकड़ा बनता है। वो हम उसको गोश्त का टुकड़ा बना देते हैं। फिर फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा, और गोश्त का टुकड़ा रहकर जब कुछ दिन पार हो जाता है, गुजर जाता है, तो उसी गोश्त को फिर हम हड्डी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? हड्डी बना देते हैं।
गोश्त को ही अल्लाह रब्बुल आलमीन हड्डी बनाता है इंसान के अंदर। हड्डी बनाने के लिए अलग कोई चीज़ नहीं होती है, गोश्त को अल्लाह रब्बुल आलमीन हड्डी बना देता है। फ़कसौनल इज़ामा लहमा, जब हड्डी की सूरत में कुछ दिन वो रहता है, उसके बाद हड्डी बन गया, अब उसके ऊपर गोश्त चढ़ाता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फ़कसौनल इज़ामा लहमा, फिर हम जो है उसको क्या करते हैं, गोश्त चढ़ा देते हैं। सुम्मन शअनाहु खल्कन आखर, फिर एक दूसरी शक्ल में इंसान बना करके हम उसको तैयार कर देते हैं कि वो हड्डी का जो नक्शा बनता है तो वो सर वाला बनता है, ज़ारासिन सर वाला बनता है, वह यदैने दो हाथ वाला हड्डी बनती है, फिर दो पैर वाला, तो सर वाला, दो हाथ वाला, दो पैर वाला, ऐसे बना करके उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है, हड्डी गोश्त चढ़ा देता है। और एक पीरियड गुजर जाने के बाद बेहतरीन और खूबसूरत इंसानी शक्ल में एक बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा फरमाता है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, वो अल्लाह खुद फरमाता है कि अल्लाह तबारक व ताला जो इंतहाई बरकत वाला है, वो सबसे अच्छा पैदा करने वाला है, उससे अच्छा कोई पैदा करने वाला है ही नहीं। ये इंसान जिस तरह से भी आप देख रहे हैं, काले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, कद नीचे छोटे हैं, जैसे भी हैं, अल्लाह तबारक व ताला की इस खिलकत में कोई ऐब नहीं निकाल सकता है। अल्लाह सबसे अच्छा पैदा करने वाला है। अब अल्लाह तबारक व ताला आगे फरमाता है, ऐ इंसानों, कितने मरहले से हमने तुमको पैदा किया है। तुम तो ऐसे थे, तुम कोई काबिले ज़िक्र चीज़ भी नहीं थे। तुम उस पानी को याद करो जिससे हमने तुमको पैदा किया है, और अपनी औकात मालूम करो, भूलना नहीं अपने औकात। मैं तुमको याद दिला रहा हूँ तुम्हारी पैदाइश के बारे में, और फिर मैं तुमसे कहता हूँ सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यतून। काबिले ज़िक्र शय नहीं थे, हमने नुत्फा से पैदा किया, जमा हुआ खून से पैदा किया, और गोश्त के टुकड़ा से पैदा किया। हमने हड्डी बनाई, हड्डी पर गोश्त चढ़ा करके ऐसे ऐसे पैदा किया, और तुम जवानी के मरहले में ऐसे मजबूत हो गए, तो अपनी मैयत को, अपनी मौत को तुम भूलना नहीं। इतना मजबूत बनाने के बाद मैं तुमको एहसास दिला रहा हूँ, सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यतून, फिर उसके बाद तुम मरने वाले हो, तुमको मरना पड़ेगा। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़यामति तुबअसून, और ये भी याद रखो, मरने के बाद ऐसे ही ख़त्म नहीं हो जाओगे, हम तुमको दोबारा उठाएंगे भी, तुम क़यामत के दिन उठाए जाओगे। अल्लाह तबारक व ताला शुरू से आखिर तक आपका पूरा निचोड़ बता दिया कि कैसे कैसे तुम बढ़े, कैसे पले, कितने मजबूत हुए, और फिर तुम मरोगे, और मरने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ दिए जाओगे, तुमको उठाया जाएगा। क्या तुम उठाए जाने पर ईमान नहीं रखते हो? मरने के बाद तुम कैसे उठोगे, तुमको यकीन नहीं है? अल्लाह तबारक व ताला उसका भी एहसास दिलाया दूसरी जगह, और फरमाया या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, ऐ लोगो, क्या तुम दोबारा उठाए जाने का इनकार करते हो? दोबारा तुम उठाए जाओगे इसका इनकार करते हो? इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, अगर तुम इनकार करते हो कि नहीं, मरने के बाद हम सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर हम कैसे दोबारा उठाए जाएंगे, अगर तुम इसका इनकार करते हो तो तुम याद करो उसको, कैसे कैसे हमने तुमको पैदा किया। फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व गैर मुख़ल्लक़ा
लिनुबय्यन लकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अगर तुम मरने के बाद उठाए जाने का इनकार करते हो तो उस चीज़ को याद कर लो कि हमने तुमको पहले मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फा से पैदा किया, फिर जमा हुआ खून से पैदा किया, गोश्त के टुकड़ा से पैदा किया। उस हैसियत को याद करो, उसके बाद इनकार करना। अल्लाह फरमाता है हमने ऐसा क्यों किया। वनुकिर्रु फिल अरहाम मा नशाउ इला अजलिम मुसम्मा। वहाँ भी जिक्र किया इस तरह से कि माँ के पेट में, रहम में हमने एक मुकर्ररा वक्त तक तुमको रखा। सुम्मा नुखरिजुकुम तिफला, फिर हम तुमको बच्चा बना करके निकाले माँ के पेट से। ये अल्लाह फरमा रहा है जी। हमारे पास कुरान की ज़रूरत ही क्या है कि कभी हम पढ़ेंगे देखेंगे। ये कौम तो इसलिए मर रही है कि अल्लाह जिसने पैदा किया उसकी बात को समझना छोड़ दिया। जिसने पैदा किया उसकी बात को समझना छोड़ दिया। वो कौम कामयाब हो सकती है बोलो? एक मालिक है, अपनी फैक्ट्री का नौकर रखेगा और नौकर बोलेगा हम मालिक की बात सुनेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं। वो गुलाम, वो नौकर, मुलाजिम कितना दिन काम कर पाएगा वहाँ? अपने मालिक से उसका मसला कितना दिन हल होगा जो अपने मालिक को समझना और सुनना भी नहीं चाहेगा। हमने अल्लाह को मालिक समझा है मगर अल्लाह की बात सुनना गवारा नहीं किया है। अल्लाह की बात समझने की हमने कोशिश नहीं की है। मालिक है हमारा, खालिक है हमारा, पैदा किया है उसने, वही सब चला रहा है। चला तो वो सब रहा है, तुम चल कितना रहे हो? अल्लाह फरमाता है सुम्मा नुखरिजुकुम तिफला सुम्मा लितबलुगु अशुद्धकुम। बच्चे बनाकर हम तुमको निकालते हैं, फिर तुम एक मजबूत ताकतवर इंसान बन जाते हो। व मिनकुम मैं युतवफ़ा, तुम में से कितने ऐसे हो जवानी में मर जाते हो। व मिनकुम मैं युरद्दु इला अर्ज़िलिल उमर, और तुम में से कितने ऐसे हो जो अधेड़ उम्र को पहुंच जाते हो। इतनी अधेड़ा और बुढ़ापा तक पहुंच जाते हो कि तुम शऊर भी नहीं रखते हो, जानी हुई चीज़ को तुम भूल जाते। लेकैला यअलमा मिन बाद इल्मिन शैया, इतनी अधेड़ उम्र तक पहुंच जाते हो कि कितनी जानकारी की चीज़ को भी तुम भूल जाते हो। ये क्या चीज़ है समझ में नहीं आ रही है। हमने खाया, हमने देखा, हमारे घर में भी थे, हम भी रखते थे, और आज समझ में नहीं। सेब है तो क्या है समझ में नहीं आ रहा है। इतने दिमाग कमजोर हो जाते, इतने अधेड़ उम्र तक पहुंचा देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। अपने औकात को याद करो। हम अपनी पैदाइश, अपनी खिलकत, अपने औकात, अपनी हैसियत, ये सब कुछ हम भुला दिए हैं, जिसकी वजह से हम अल्लाह की इबादत भी नहीं कर पा रहे हैं। हमसे अल्लाह की इबादत भी नहीं हो पा रही है। ये 3 जगह से हमने कुछ आयतें ऐसी इकट्ठी की है आज की इस खुतबे में, समझ लीजिए आपके दरज माट के, कि इंसान अगर गौर करेगा तो अपनी ज़िंदगी को, अपनी हैसियत को एक बर्फ़ की तरह वो समझेगा कि मैं एक बर्फ़ हूँ। हमारी ज़िंदगी बर्फ़ की मानिंद है। आप देखते हैं बर्फ़ वो पानी का होता है, फ्रिज में रख दो किसी कटोरी में, वो जम जम के एक पत्थर जैसा ढेला हो जाता है। पत्थर जैसा ढेला हो जाता है। जब तक फ्रिज में रहेगा वो टाइट रहेगा, मजबूत रहेगा। फ्रिज से निकाल दो, जैसे जैसे उस पर गर्मी पड़ेगी वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलता जाएगा, पिघलता जाएगा, और पिघलते पिघलते पिघलता ही नहीं रहेगा बल्कि ख़त्म भी हो जाएगा। इंसान की ज़िंदगी एक बर्फ़ जैसा है, समझ लो कि तुम एक कटोरी में पानी रख दिए गए हो, तुम मजबूत हो गए हो हड्डी गोश्त वाला, और फिर तुम इतना कमज़ोर होकर के मिट्टी में जाके पिघल जाओगे कब्र में,
कि तुम्हारा वजूद भी वहाँ ख़त्म हो जाएगा, तुम एक बर्फ़ हो मेरे भाई। तो बर्फ़ कितना मजबूत चीज़ है, अंदाज़ा लगाओ, जो अपने पिघलने लगे। एक वक्त है, उस वक्त तक पहुँचने के बाद खुद ब खुद इंसान पिघलने लगता है और पिघलते पिघलते ये ख़त्म हो जाता है। तो अपने आप को एक बर्फ़ की तरह समझो। आप पत्थर नहीं हो, आप लोहा नहीं हो, बर्फ़ समझो। और जब ये हैसियत और औकात हमको मालूम हो जाएगा तो हम खालिक को पहचान लेंगे, मालिक को पहचान लेंगे और हर वक्त मालिक से इल्तिजा करेंगे कि अल्लाह, जब भी हमारा ख़ात्मा होगा ईमान पर होना चाहिए। जब तक हम दुनिया में रहेंगे नेक बन करके रहेंगे, अच्छे बन करके रहेंगे, तेरी रज़ामंदी वाला काम करके जाएंगे, ये हमारी एक फ़िक्र रहेगी। मैंने एक और आयत पढ़ी है आपके सामने, कायनात में जितनी चीज़ें हैं सब के सब अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती है, सिर्फ इंसान का जिक्र किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। आयत देखी, अलम तरा अन्नल्लाह, क्या तुमने देखा नहीं, अन्नल्लाह यस्जुदु लहू, बेशक अल्लाह ऐसा है जिसके लिए सजदे करते हैं, मन फिस समावात, जो कुछ आसमान में है, व मन फिल अर्ज़, और जो कुछ ज़मीन में है। मन फिस समावात, आसमान में जितनी चीज़ें हैं सब के सब अल्लाह की इबादत करती है। व मन फिल अर्ज़, और ज़मीन में भी जितनी चीज़ें हैं सब के सब अल्लाह के लिए सजदा करती है। व शम्स वल कमर व नुजूम, आसमान में फरिश्ते हैं और भी जो कुछ भी है अल्लाह ने ख़ास तौर से ज़िक्र नहीं किया कि आसमान में क्या क्या है, लेकिन बड़ी मखलूक में एक सूरज हम समझ रहे हैं, एक चांद समझ रहे हैं, सितारे समझ रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मन फिस समावाती, जो कुछ भी है आसमान में, उसको कहने के बाद फिर तीन खास खास चीज़ों का नाम लिया। वह शम्सु, सूरज भी सजदा करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, वल कमरु, चांद भी सजदा करता है, वन नुजूम, सितारे ये भी सजदे करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन। हदीस में मशहूर है, ये सूरज रोज़ाना पूरब से डूबता है, निकलता है, पश्चिम में जाके डूबता है, वो डूब करके अल्लाह के अर्श के पास जाके वो सजदा में गिर जाता है सूरज, और अल्लाह से कहता है, अल्लाह तेरा हुक्म हुआ था तो मैं चला गया था, कल फिर आज निकल के आया हूँ, आज क्या हुक्म है तेरा, मैं जाऊँ या यहीं रुकना पड़ेगा। अल्लाह अगर बोल देगा नहीं और जाना नहीं, रुक के रहो यहाँ, बस अंधेरा ही अंधेरा का क़यामत कायम हो जाएगी, तो अल्लाह बोलता है नहीं, जाओ, कल जिस तरह गया था आज भी जाओ, कल जिस तरह गया था आज भी जाओ, इरजई लौट जाओ, जहाँ से आया था वहाँ फिर लौट जाओ, जहाँ से आया था वहाँ फिर लौट जाओ। ये रोज़ाना सजदा में जाके गिरता है सूरज, तो सूरज भी सजदा कर रहा है, चांद भी सजदा कर रहा है, सितारे भी सजदा कर रहा है, और कौन बोलो, ज़मीन में आ जाइए। वल जिबालो, पहाड़ बड़े बड़े जो आपको खड़े दिख रहे हैं ये भी सजदा करते हैं। वह शजारो, तुम्हारे आंगन में, घर में जो आम और कटहल का पेड़ है, दरख्त है, ये सारे दरख्त भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को सजदा करते हैं। वह दवाब, और तुम्हारे घर में जो कुर्बानी के बकरे हैं, बैल हैं, ऊँट है, जो भी जानवर है कुर्बानी के हो, बिना कुर्बानी करने वाले जैसे भी जानवर हो, ये जानवर भी, चौपाए भी अल्लाह को सजदा करते हैं। चौपाए में अल्लाह ने बोला जो हराम है वो नहीं करता है, जो हलाल है वही खाली करता है। कुर्बानी का जो जानवर है वही खाली करता है, जो कुर्बानी का नहीं है वो नहीं करता है। बोला अल्लाह ने जितने जानवर हैं सब सजदा करते हैं। और जब इंसान का जिक्र आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है, बोलो, व कसीरुम मिनन नास, लोग भी सजदा करते हैं लेकिन सब नहीं करते हैं। लोगों में भी बहुत से हैं जो सजदा करते हैं, और लोगों में ऐसे भी बहुत लोग हैं हक़्क़ अलैहिल अज़ाब, जिसके ऊपर हमारा अज़ाब वाजिब हो चुका है।
जानवर में अजाब नहीं बता रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन, दरख्तों में अजाब नहीं बता रहा है। इतने सितारे हैं, किसी सितारे का अलग नहीं क्या है कि नहीं उस पर अजाब होगा। जब इंसान का जिक्र आता है तो क्या कहा कि बहुत से इंसान सजदा करते हैं और बहुत से इंसान ऐसे हैं जिसके ऊपर हमारा अजाब हक हो चुका है कि अजाब उसको मिलेगा। अब बहुत से वो लोग जो सजदा करते हैं उनका सजदा भी कहाँ तक अल्लाह को राज़ी करता है नहीं करता है वो तो बात की बात है, वो जिक्र नहीं है। दुआ करते अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह एक तो बहुत सारे लोग सजदा नहीं करते हैं मगर चंद गिने चुने जो कर रहे हैं उसके सजदे को तो कबूल फरमा ले, उसकी झुकी हुई पेशानी को तू अपनी रज़ामंदी में शामिल कर ले। हम दुआ करते हैं अल्लाह, चाहे वो हरम शरीफ में कर रहे हो या दुनिया के किसी गोशे में कर रहे हो, अल्लाह उसके सजदे को तो कबूल फरमा ले। तो जब इंसान का जिक्र आता है मेरे भाइयों तो ये नहीं कहा कि जितने इंसान हैं सब सजदा करते हैं, नहीं, कसीरुम मिनन्नास है, बहुत से लोग जो सजदा करते हैं, लेकिन इंसानों में बहुत से ऐसे भी हैं जिनके ऊपर हक वाजिब हो चुका है कि उसको अदाब होगा। इसलिए मेरे भाइयों अपनी औकात को समझना ये सबसे बड़ी कुर्बानी है, अपनी हैसियत को समझना ये सबसे बड़ी कुर्बानी। इसलिए मैं चंद दिनों के बाद कुर्बानी का मौसम और मौका आने वाला है तब भी उसके मसले में मैं नहीं गया। मैंने कहा इंसान अगर अपनी औकात को समझ लेगा तो इसकी पूरी ज़िंदगी कुर्बानी होगी। कुर्बानी क्या है? चंद दिनों में कुर्बानी होती है क्या? आपकी पूरी ज़िंदगी कुर्बानी है। पूरी ज़िंदगी अल्लाह की राह में लगाना है, पूरी ज़िंदगी आपको कुर्बानी देनी है। अभी नोट लेके जाओगे एटीएम से निकाल के और हम देखेंगे कि वो बकरा पसंद नहीं आ रहा, ये बकरा पसंद नहीं आ रहा है, हमको तो ऐसा चाहिए था, ये हटिया पसंद नहीं है, चलो आइंदा हटिया देखेंगे, अभी है 15-20 दिन। वही खाली कुर्बानी नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह की राह में, अल्लाह की रज़ा में जितने कदम आपके उठेंगे सब कुर्बानी में होना चाहिए। वो कुर्बानी अल्लाह को मतलूब है। इग़तनिम खमसन क़ब्ला खमसिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। उसमें सबसे पहले जवान का जिक्र है, शबाब का कबल हरामिक। नौजवानों बुढ़ापा आने से पहले अपनी जवानी को गनीमत समझो। इस जवानी की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज़्यादा पसंद है। तारीख़ में भरी पड़ी मिसालें हैं, वाक़यात हैं कि नौजवान अगर सुधर गए, नौजवान अगर लाइन पे आ गए तो समाज को जिधर चाहेगा उधर ले जाएगा। अल्लाह के काम में जितने लोगों को चाहेंगे वो लगा लेंगे। अल्लाह के ना मानने वालों को अगर चाहेंगे तो समझा बुझा के अल्लाह के लाइन में भी उसको ला सकते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र देखिए जब वो ईमान लाए, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखिए, बिलाल हबशी को देखिए, अब्दुल्ला इब्न अब्बास को देखिए, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को देखिए। नबी के सामने जो पैदा हुए चंद साल में उन नौजवानों ने कितना बड़ा बड़ा अहम रोल अदा किया, कितना बड़ा बड़ा काम किया इस्लाम के लिए, दीन के लिए। इस दीन की सरबलंदी के लिए वो देख रहा है कि मेरी उम्र 12-13 साल अभी हो रही है, अल्लाह के नबी हमको कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह की राह में भेजने के लिए सफ़बंदी हो रही, लाइन में खड़ा हो रहे। जिस तरह आज राशन लेने के लिए लोग खड़े होते हैं, अल्लाह की राह में अपना सर कलम कराने के लिए लोग लाइन में लगते थे। अल्लाह अकबर। चंद नौजवान खड़े हो जाते, बच्चे हैं अभी, उनको एहसास हुआ कि अभी तो हम छोटे हैं, अल्लाह के नबी बच्चा समझ करके हमको वापस भेज देंगे, तो लाइन में छुप के खड़े हो रहे हैं और अपने पंजू के बल खड़े हो रहे हैं, उंगलियों के बल एड़ी उठा करके। अल्लाह के रसूल चेहरा अगर नहीं देखेंगे और सर में अगर बराबरी देखेंगे तो हमको भी शुमार कर लेंगे, हम भी कबूल हो जाएंगे। ये है जज्बा मेरे भाई। 12-13 साल के बच्चे, शबाब का कबल हरामिक।
अपनी जवानी को बुढ़ापा आने से पहले गनीमत समझो। हम लोग ग्रामर की किताब में पढ़ते थे, लैत शबाब याऊद, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो अशअस करता है, काश हमारी जवानी लौट आती तो आज हम दिखाते इन नौजवानों को कैसा करना चाहिए। जब उनकी जवानी बीत गई तब तो शऊर नहीं था, जब बुढ़ापा को पहुंचा तो कहता है काश हमारी जवानी लौट आती तो इन छोकरों को हम बताते। लेकिन क्या जवानी लौट आएगी बुढ़ापा आने के बाद? अपनी जवानी को बुढ़ापा आने से पहले गनीमत समझो, अपनी तंदुरुस्ती को बीमारी होने से पहले गनीमत समझो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर मालो दौलत से नवाजा है, किसी का मोहताज नहीं रखा है, भिखारी बना के नहीं रखा है, तो फकीरी और गरीबी मुफलिस से आने से पहले उसकी गनीमत समझो। वो हयात का कबला मौती का, और मौत आ जाने से पहले अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझो। अभी सोचो, अल्लाह हम क्यों नहीं नमाज पढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं सदका खैरात कर रहे हैं, हम क्यों नहीं अल्लाह की राह में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं। मौत आ जाने के बाद तरस के भी मर जाओगे कि अल्लाह हमको एक बार सजदा करने दो, अल्लाह हमको 2000 रुपया सदका करने दो, हमको 2 सजदे कर लेने दो। कोई चांस वहाँ और मिलने वाला नहीं है। हयात का कबला मौतिक, अपनी मौत आने से पहले ज़िंदगी को, हयात को गनीमत समझो। मेरे भाइयों, मैंने बहुत मुख्तसर अंदाज में टाइम पर वक्त पर खुतबा ख़त्म करते हुए चंद आयतें इंसान को अपनी औकात पता करने के लिए, अपनी हैसियत समझाने के लिए अल्लाह के कलाम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ज़रूर आप लोग अपने आप पे गौर व फिक्र करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको क्या से क्या बनाया, कैसे कैसे बनाया, और अल्लाह का किस तरह से हमको शुक्र अदा करना चाहिए। और जब हम अल्लाह के पास जाएंगे तो कैसे हम अच्छे बन कर के जाएंगे, नेक बन कर के जाएंगे। अल्लाह हमको अपने हाथ से मज़ीद इनामात कैसे देंगे। दुनिया में तो अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, अच्छा घर दिया, गाड़ी घोड़ा दिया, रुपया पैसा दिया, बैंक बैलेंस दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। मरने के बाद भी जैसे अल्लाह तबारक व तआला इससे कहीं ज़्यादा इनामात से आपको नवाजे, आप इस तरह की फ़िक्र और उमंग और शौक़ जज्बा लेकर के आप दुनिया में ज़िंदगी बसर करें। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसके बारे में गौर फिक्र करने की तौफीक देगा, हम गौर व फिक्र करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम नेक हसनात को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम अमाल सालिहा को कबूल फरमा ले। कुर्बानी का मौका आ रहा है, हमारे बहुत से भाई लॉकडाउन में परेशान है, हम सब के लिए दुआ करते हैं। परवरदिगार आलम, जिन भाइयों का बहुत दिन से काम काज नहीं चला है और वो अपने घर चलाने में भी परेशान हाल है, मौला करीम उनकी परेशानी को दूर फरमा, उनके लिए कुर्बानी के लिए रुपये पैसे जो भी असबाब बन सकते हैं मुहैया कर दे, ताकि वो भी तेरी रज़ा के लिए किसी तरह का एक जानवर तेरी राह में कुर्बानी करके उस दिन वो भी खुश होंगे, गरीब मिस्कीन को वो भी कुछ पेश कर पाएंगे। इसकी तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह,
इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अदलि वल-इहसानि व ईताइ ज़िल-क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वद'ूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व अज़्हम व अतम व अकबर।